हमने लास्ट टाइम रुकाया था, ठीक है ना। नाउ वी आर फाइंडिंग आउट लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है। सिर्फ नोट में लिखना है, नोट लिखनी है आपको, क्या करने वाले वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको लोकस निकालना है जहां से आपने अगर टेंजेंट बनाए हैं सर्कल पे, वो एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। चलो तो गिव अ ट्राई, आप खुद से एक बार सोचो कैसे कर सकते हैं। हाँ लिखो लिखो। पैरामेट्रिक फॉर्म से दोनों पॉइंट्स निकाल देंगे और फिर दोनों पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे जो उसके परपेंडिकुलर होगी। नहीं नहीं, हमें तो बेटा क्या करना है, हमें इसका लोकस ढूंढना है भाई। ये पॉइंट जो होगा यहाँ से सारे जो टेंजेंट्स बने जाएंगे वो थीटा एंगल पे बने जाएंगे। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स ड्रॉन आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, सो हैव टू फाइंड आउट व्हाट दैट कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज, ठीक है। वही देखना है क्या बनेगा, आपको वही बताना है क्या बनेगा। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड क्या हम लोग करने वाले। मेरे पास एक सर्कल है, उसके ऊपर थीटा इंक्लिनेशन पे एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो हमेशा पॉइंट का लोकस हम एच कॉमा के लेते हैं। आप लोग पार्किंग करते हो, पार्किंग का जगह है, नहीं निकल पा रहा है। कोई नाम नहीं बोलेगा, मैं किसी का नाम हाँ वही हमें आइडेंटिफाई करना है लोकस क्या होगा। तो देखो कभी भी लोकस वाले पॉइंट को हम एच कॉमा के लेते हैं। तो लेट्स से एच कॉमा के पॉइंट है। अब यहां से मैंने दो टेंजेंट बना दिए, टेंजेंट ऐसे बनेंगे, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा। सो पी एंड पी बी आर द टेंजेंट्स। नाउ टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, यही हमें ढूंढना है, ठीक है। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करूंगा ना, दिस सर्कल इज नोन टू यू, जिसके ऊपर आपने टेंजेंट बनाया है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन एच कॉमा के, इसका सॉरी इसका सेंटर मान लेते हैं ओरिजिन है, ठीक है ना। या अल्फा बीटा ले लो, कोई बात नहीं। आदम ने बोला अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा ले लो। चलो अल्फा बीटा इसका सेंटर है, ठीक है। हाँ तो वो ले लेंगे। तो अगर इसका सेंटर अल्फा बीटा है तो इस सर्कल की इक्वेशन जो नोन है इसकी क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसका जो रेडियस होगा, ठीक है। ओके, अब अगर इसका रेडियस होगा ये, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं इधर, तो क्या मैं ये डिस्टेंस बता सकता हूं। ये डिस्टेंस कितनी होगी, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा बाई 2 नाउ, और ये आर है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, आर कोसिक थीटा बाई 2। यस, सो कैन आई से दैट एच कॉमा के जो है वो अल्फा बीटा एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे आर कोसिक थीटा बाई 2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। तो इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कोसिक स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कोसिक स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। यस, अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे हम। नाउ इफ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, तो उसका लोकस क्या कहलाता है वो हम समझेंगे और उसका इक्वेशन निकालेंगे। तो अगर टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन क्या होगी, दिस विल बी 90 डिग्री, यस करेक्ट। तो थीटा कितना हो जाएगा अभी 90, तो थीटा बाई 2 कितना होगा 45, तो ये एंगल कितना होगा 45, और 45 का वैल्यू कितना होता है √2, उसका स्क्वायरिंग किया तो 2, तो ये 2r स्क्वायर हो गया। तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस √2 टाइम्स होगा गिवन सर्कल के, वहां से जब आप टेंजेंट बनाओगे तो वो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ही बनेंगे, और उसको बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल। क्या बोला जाता है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको भी हम लोग, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, लेट्स राइट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम व्हिच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज
कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल। मतलब एक सर्कल ऐसा होगा और एक डायरेक्टर सर्कल ऐसा होगा। अब इस डायरेक्टर सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो और आप टेंजेंट बना लो तो वो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। इज इट क्लियर? डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा सर्कल है जहां से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किए गिवन सर्कल के ऊपर तो 90 डिग्री पे टेंजेंट बनेंगे। हाँ, कोई भी साइड। देखो जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से भी मैंने टेंजेंट अगर बनाया तो ये 90 डिग्री सबटेंड करेगा। हाँ, यही तो ढूंढा ना आपने, लोकस यही तो ढूंढा। इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, देखो एक्सप्लेन करूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, और ये डायरेक्टर सर्कल है, ओके। इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर है। इधर से आपने टेंजेंट बनाए हैं, 2 टेंजेंट बनाए आपने, ठीक है ना। एक सेकंड, 2 टेंजेंट बनाए आपने, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ओके। अब सेंटर से ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, और मैंने क्या बोल दिया, डायरेक्टर सर्कल से बना रहा हूँ। किससे बना रहा हूँ? डायरेक्टर सर्कल से। इसकी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये r है, ये डिस्टेंस कितना है? √2r है, तो ऑब्वियसली 45 बनेगा। तो ये ऑब्वियसली 45 बनेगा, तो ये ऑब्वियसली 90 बनेगा। yes, तो स्क्वायर ही बन जाएगा ना पूरा। देखो स्क्वायर कैसे स्क्वायर बनेगा बेटा? ये आर है, ये आ रहा है आपके पास, हाँ ठीक है ना सर। और ये भी, और 90 है इन दोनों के बीच का ये एंगल भी यार, हाँ सही है, स्क्वायर ही बन गया, करेक्ट, स्क्वायर ही बन रहा है आपका, एकदम स्क्वायर, ठीक है ना। ओके अच्छा चलो, तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द लोकस, लिखो फटाफट फटाफट। फाइंड द लोकस मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो। फाइंड द लोकस of the point tangents from drawn from which, find the locus of the point tangents drawn from which, नहीं अभी लिख रहा हूँ, find the locus of the point tangents drawn from which are inclined at an angle of 120 degrees. Find locus of the point tangents drawn from which are inclined at an angle of 120 degrees. निकालो क्या होगा, फटाफट फटाफट। सर्कल जब इसने दिया है आपको तो आप इसको स्टैंडर्ड सर्कल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है ना। नाम याद रखना, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं जहां से 90 डिग्री वाले टेंजेंट बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्टर सर्कल हर एक में बनेगा, सर्कल में बना, पैराबोला में बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, जहां से टेंजेंट 90 डिग्री बनेंगे, इलिप्स में बनेगा डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, सब में ही बनेगा। यस क्या आ जाएगा? देखो इक्वेशन क्या होगी उसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कोसिक 4/3 का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा आपके पास? 2/√3 का स्क्वायर, 4/3 आर स्क्वायर। इजी। चलो अब फटाफट फटाफट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लिखो, लेट्स कम ओवर। अच्छा ये भी चीज देख लो, ये आप लोग एक्चुअली निकाल पाओगे, ठीक है ना, ये 10th में हमको आता था। देखो अगर मुझे ये लेंथ एल मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है ना, इफ आई कंसिडर दिस लेंथ एज एल, एक मिनट रुको, देखो एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, जहां से आपने टेंजेंट बनाए हैं। लेट्स से एक टेंजेंट इधर बना दिया, एक टेंजेंट इधर बना दिया, ये पॉइंट P ले लिया, ये A ले लिया, B ले लिया, ये O ले लिया। तो जो ये फिगर्स बन रही है
इन सबका मुझे अगर एरिया निकालना है ज्योमेट्री से तो मैं निकाल सकता हूँ। देखो ये मान लो एल है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये रेडियस है, ठीक है ना, ये भी रेडियस है आपके पास, ये एल है, ठीक है ना। तो व्हाट यू हैव इज ये एल आपको पता है, आर आपको पता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट, निकालो, देखो मुझे बताओ कैसे निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी निकालना है। सर हाफ इंटू एल इंटू आर। ये 90, ये 90, एल इंटू आर। यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, एक मिनट, पी ए बी कैसे होगा हाफ एल इंटू आर बेटा, पी ए बी आप बनाना पड़ेगा ना, क्यों सर नहीं? पीओ प्लस पीबीओ। मैं पूछ रहा हूँ कैसे निकालो, क्या कर पूछते हैं आपसे, इफ आई एनीवन आस्किंग। पहले वो पीओ को इक्वेट करेंगे r cos से, मतलब r cos थीटा बाय 2 से, उसके बाद उसको इक्वेट कर देंगे, मतलब पीओ आ गया तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, मतलब पीओ। देखो आपको सिर्फ आर और एल मालूम है, आप रिजल्ट निकाल के मुझे बताओ क्या है, निकालो निकालो। सर ये कॉट जो है उसकी लेंथ निकालेंगे और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, निकालो, डू इट। मेरे को आंसर चाहिए, ट्राइंगल पीएबी का एरिया चाहिए, ट्राइंगल एबीसी का एरिया चाहिए, और ट्राइंगल, अब एक क्वाड्रिलेटरल ही पूरा ले लेते हैं, ओ ए पी बी ले लेते हैं पूरा। एक मिनट, ये ओ है, ओ ए बी ओ, सर ओ ए पी बी क्या हुआ भाई, बताओ हसन, व्हाट हैपेंड? वही आर हो गया। मुंबई इंडियंस का मैच है आज का। आप L square sin थीटा sin 2 थीटा होगा, तो मैंने एक तो थीटा ले लिया, तो थीटा होगा sin थीटा होगा L by L अंडर L square प्लस R square, cos थीटा होगा R by L square प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, तो R into L square into थीटा, वो ये है। सिंपलीफाइड फॉर्म में फाइनल आंसर क्या है? आपको ये लेंथ सर मालूम है? एल आर क्यूब अपन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। R L क्यूब अपन है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आर एल क्यूब बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको मालूम है ये एंगल थीटा है, ऑब्वियस सी बात है ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए, लेट्स से पॉइंट एम है, तो मुझे ए एम लेंथ चाहिए, है ना। तो ए एम क्या होगी लेंथ में, यहां से मैं बता सकता हूँ व्हाट विल बी ए एम लेंथ, अंडर रूट 2 ए एम का लेंथ एल sin थीटा, आर कॉस थीटा, क्या बोल रहे हो सर एल कॉस थीटा भी होगा, सही है, ठीक है ना। चलो ए एम एल लिखा, sin, हाँ हाँ सही है, एल साइन थीटा भी हो सकता है, करेक्ट है, पूरा सिंपलीफाई करो ना, लेकिन होगा ना, क्यों नहीं होगा, अरे वही होगा बेटा, कुछ भी लिखो आप। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, देखो बेस इनटू हाइट, या ठीक है ना, अब बेस आपने निकाला तो बेस कितना आ गया, हाफ 2r cos थीटा, ठीक है, और हाइट कितना हो गया, l cos थीटा, एरिया, ये तो am निकला ना, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया नॉट am, एरिया, मैं अभी एरिया लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी निकाल रहे हैं,
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी 45 कैसे डायरेक्टली बेटा, हाफ ब्रैकेट में यहाँ पे 2r cos थीटा और ये लेंथ है l cos थीटा। ये क्लियर है? 2 कट गया तो LR आ गया cos स्क्वायर थीटा। तो क्या अभी आप cos स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो? यस ऑब्वियसली। किस ट्राइंगल से निकालोगे? अब ये इस ट्राइंगल से निकालोगे आप। थीटा मालूम है आपको? तो भी चलेगा बेटा, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर मिलना चाहिए फाइनल। L अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, स्क्वेयरिंग करोगे तो आर एल क्यूब बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाना चाहिए। अब ये बाकी दो आप निकाल लेना खुद से, ठीक है ना? दिस इज योर होमवर्क। ट्राइंगल एबीओ एंड क्वाड्रिलैटरल आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ओएपीबी, वो दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना? सर होमवर्क क्या बोला आपने? बाकी दो, ये वाला और ये वाला होमवर्क है, ठीक है ना? ओके चलो अब नेक्स्ट नोट की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का भी शुरू करेंगे। ये सबने लिख लिया? चलो लेट्स कम टू दिस नाउ, जनरल रिजल्ट्स फॉर कोनिक। अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनरल रिजल्ट फॉर कोनिक। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ नोटेशंस मैं आपको समझा दूंगा कि नोटेशन होती है, ठीक है? ये नोटेशन कब कौन सी यूज करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले नोटेशन समझना है हमको, ठीक है? तो S इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कोनिक की होती है। जो मैं अभी रिजल्ट्स बताने वाला हूँ वो सर्कल में भी चलता है, वो पैराबोला में चलेगा, इलिप्स में चलेगा, हाइपरबोला में चलेगा, सब में चलेगा, ठीक है? तो एक ही बार पढ़ेंगे इसको। S इज इक्वल टू 0 इक्वेशन कोनिक का होगा, तो उसको S इक्वल टू 0 हम लिखेंगे, ठीक है? कोई भी इक्वेशन कोनिक का, हाँ ठीक है ना? यस, कोई भी इक्वेशन दिया होगा अगर इक्वल टू 0 लिखा है वो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं S इक्वल टू 0। नेक्स्ट S1, ये हम पढ़ चुके हैं। S1 मतलब वो कोनिक में पॉइंट डालना, ठीक है? फॉर अ गिवन पॉइंट x1 y1। थर्ड T, T क्या है? एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है ना? तो थर्ड एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं T इक्वल टू 0। अब T इक्वल टू 0 क्या होता है? ये एक कोनिक में से बनाया गया लीनियर एक्सप्रेशन है। अब वो कैसे बनाना है तो वो ध्यान से समझो। आप आपको एक पॉइंट दिया गया होगा x1 y1, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को लिखना है x x1, y स्क्वायर को लिखना है y y1। सिर्फ अगर x है तो उसको लिखना है x प्लस x1 बाई 2, सिर्फ y है तो उसको लिखना है y प्लस y1 बाई 2। अगर xy का टर्म है तो उसको लिखना है xy1 प्लस x1 y बाई 2, ठीक है? सब समझा रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू सारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? और लास्ट में जो चीज है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बदलता नहीं है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये S इक्वल टू 0 कहलाएगा। अब इसी के लिए मुझे अगर एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, हाँ ठीक है ना? डिग्री 2 में से एक लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं जो होती है T इक्वल टू 0। तो ये कैसे लिखी जाती है? अब कोई पॉइंट आपको दिया हुआ होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में मैं लीनियर एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो मान लो पॉइंट मुझे दिया गया 1,2, क्या दिया गया है? अब मैंने आपको क्या बताया, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है, x x1, तो वो 1 इंटू एक्स लिखा जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट टर्म मैं ले लेता हूँ y स्क्वायर पहले, तो y स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू वाई। फिर जो 3x है, ठीक है, उसको मुझे क्या लिखना है, 3x प्लस 1 बाई 2। x प्लस 1 बाई 2। y को मुझे क्या लिखना है, y प्लस 2 बाई 2। साइंस एज इट इज रहेगी आगे जो उसके साथ है, सिर्फ y चेंज हो रहा है। अब xy को मुझे क्या लिखना है, 2 टाइम्स xy इधर, तो 2 टाइम्स x इंटू 2 प्लस 1 इंटू वाई अपॉन 2। x के साथ y का, y के साथ x का, ठीक है? और c तो एज इट इज है तो 5 एज इट इज आएगा, ठीक है? हाँ सर वो नीचे क्या है दिख नहीं रहा वहाँ पे, c है, c, ठीक है?
तो ऐसे नहीं 1 अगर वैल्यू डाल के फिर भी हम 1 into x क्यों लिखते हैं 1 का स्क्वायर? ये मैं बताना, सर लिखना है, ये सब कैलकुलस से आया हुआ है, ठीक है। तो अभी सिर्फ याद रखना कि इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल भी मत बताना, हाँ ये एग्जाम्पल लिखना है वरना भूल जाओगे क्या करें, ठीक है ना, लिख लो, ठीक है। तो जब मैं अगर बोलता हूँ आपको भाई t इक्वल टू 0 लिखो इसके लिए, तो अब आपको लिखने आ जाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी एग्जांपल इसके वही पूरा ऐड करना है। S2 डिग्री का कोनिक है, t क्या है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग देता है, अब क्या देता है वो समझाऊंगा मैं आपको। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, देखो x प्लस वाई, फिर यहाँ पे देखो -3x प्लस 1/2 माइनस y प्लस 2/2 प्लस 2 ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है 2x प्लस y/2 एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे ना तो लीनियर एक्सप्रेशन आएगा x और y में। ये लिखा ना बेटा यहाँ पे y प्लस y1/2, y1 2 है ना, ये x1 y1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये x1 है ये y1 है, पॉइंट, ठीक है। सर तो ये पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली हमने। नहीं, क्या किया वो मैं बताऊंगा, कंक्लूजन तुम मत निकालो, मैं बताऊंगा क्या है। क्या हुआ सिद्धार्थ? स्वेटर पहन के आने पीछे बैठ जाओ तू रोज वहां बैठता है मैंने उसे बोला मेरे को बोल चले, ये बहुत सबसे खतरनाक चीज है ये, ठीक है ना, सबसे ज्यादा यूज यही होगा, वही बताऊंगा ना। अभी तो अपन ने ABCD सीखा है, अभी हम लोगों को ABCD लिखाना सिखा दिया, ठीक है ना। अभी हमने ABCD लिखना सीखा है, ये ABCD से अभी हम लेटर्स बनाएंगे, ठीक है। चले आगे, नहीं सर वो है वो कलर वाला सी और फिर एरो सी वाई। चले आ जाओ, अब फटाफट देखो, चलो नोट लिखते जाओ। सबसे पहले अगर पॉइंट x1 y1 आपके पास जो दिया हुआ है वो अगर कोनिक के ऊपर ही लाई करता है, ठीक है, भले हम सर्कल में पढ़ रहे हैं, ये हर कोनिक के लिए चलता है। अगर वो पॉइंट x1 y1 कोनिक के ऊपर दिया है और आप t इक्वल टू 0 लिखते हो तो उस पे टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है, नोट कर लो। t इक्वल टू 0 गिव्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट x1 y1। लिखो फटाफट फटाफट। तो मतलब क्या हुआ पता है, जैसे देखो एक एग्जांपल के लिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान लो मेरे पास सर्कल का इक्वेशन है x² + y² - 5 = 0। अब मुझे इसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है 1,2 पे, 1,2 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट टू सर्कल एट 1,2। वेरी गुड, तो x + 2y - 5 = 0। कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन। हाँ ठीक है ना, तो सर्कल के सर्कमफरेंस पे आपको पॉइंट दिया है और उस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो वो t = 0 से डायरेक्टली लिख सकते हो आप। इज इट क्लियर? एक ही होगा, कैसे हो? तो वो टेंजेंट हो गए नहीं, आप ऐसा बोल रहे इसी के ऊपर टेंजेंट हो, तो उनकी सबकी स्लोप्स अलग अलग कैसे होगी? अरे टेंजेंट लाइन तो एक ही होती है ना, अगर अलग अलग बना दी इसका मतलब अलग अलग लाइंस आ गई, अलग अलग लाइंस आ गई। मुझे एक चीज बताओ, ये सब 90 डिग्री बनाएगी?
एक ही लाइन पॉसिबल है, एक पॉइंट के ऊपर एक ही लाइन बन सकती है टेंजेंट, ठीक है। चलो फटाफट लिख लो। सो पॉइंट लाइज ऑन द कोनिक t इक्वल टू 0 गिव्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट x1 y1। कोनिक मतलब हर एक के लिए चलता है, स्पेशल केस सर्कल है, क्योंकि अभी अपन सर्कल पढ़ रहे हैं। मैं ये वापस से पैराबोला में नहीं पढ़ाऊंगा, एलिप्स में नहीं पढ़ाऊंगा, हाइपरबोला में नहीं पढ़ेंगे हम, इसलिए कोनिक के लिए ही लिखते चलो। जनरल रिजल्ट्स फॉर कोनिक हमने हेडिंग दिया। क्या हाँ आदत हो जाएगी, फटाफट लिख पाओगे आप। अगर यही पॉइंट सर्कल के बाहर अगर लाई करता है, इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो t इक्वल टू 0 क्या देता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देता है। इफ द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, t इक्वल टू 0 गिव्स इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। ठीक है, मतलब अगर यही पॉइंट बाहर होता, लेट्स से मेरे पास पॉइंट होता 1,3, ठीक है, तो 1,3 पे अगर मैं t इक्वल टू 0 लिखूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या मिलेगा पता है, 1,3 से आपने सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट्स बनाए उनके कांटेक्ट पे बनने वाले कॉर्ड की इक्वेशन, COC, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ओके लिखो फटाफट फटाफट लिखो। क्या सीखा, t इक्वल टू 0, लेकिन अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज मिलती है। t इक्वल टू 0 तो लिखने का तरीका है। अरे इसमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, पहले में टेंजेंट था। पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर होगा तो टेंजेंट मिलेगा, पॉइंट अगर बाहर होगा तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलेगी। हम चेक करेंगे ना, अरे हम ही चेक करेंगे, क्वेश्चन वाला क्यों देगा, हम चेक करेंगे ना पॉइंट का। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट पॉइंट से आपने टेंजेंट बनाया, जहां पे वो कोनिक को कट कर रहा है वहां उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड। नहीं, जैसे मान लो ये पैराबोला है आपके पास, आपने बाहर से 2 टेंजेंट बना लिया, अब ये जहां पे कट कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, तो ये COC होती है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, लिखो ध्यान से लिखो, समझ के ना। 3:30 to 5:30 आपके लिए तो 3 घंटे का है शायद, 3 घंटे का बना यही मेंस का, उनका नीट का है। चलो फटाफट, सेकंड पॉइंट हो गया, अब थर्ड में चले। लिखो चले, लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे चलते हैं। चलो केस नंबर 3। नाउ इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द कोनिक, अगर पॉइंट कोनिक के बाहर लाई करता है तो t इक्वल टू 0 कॉर्ड मिलता है, लेकिन SS1 इक्वल टू t स्क्वायर से पेयर ऑफ टेंजेंट की जॉइंट इक्वेशन भी मिलती है। PA और PB की जॉइंट इक्वेशन SS1 इक्वल टू t स्क्वायर से मिलती है, तो डिग्री 2 का एक्सप्रेशन बना, और उधर SS1 डिग्री 2 का है, तो जॉइंट इक्वेशन डिग्री 2 का आया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो मान लो ये पैराबोला है, y² इक्वल टू 2x, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से -1,2, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, -1,2 से t इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 2x प्लस 2/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x प्लस 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखा हमने, t इक्वल टू 0 लिखा। ये क्या है, लाइन क्या दिखा रही है, ये लाइन इस पैराबोला के ऊपर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट दिखा रही है।
मतलब दिखेगी कैसे, अब वो भी मैं दिखा दूं आपको। ये पैराबोला ऐसा है, -1 2 कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से आप जो दो टेंजेंट बनाओगे उन दोनों पॉइंट्स पे जहाँ पे पैराबोला को काट रहा है वहां पे कॉर्ड बनेगी। इसकी इक्वेशन है x - 2y + 2 = 0। नहीं होगी ना, टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए। अगर ये पॉइंट उसने आपको बता दिया तो t = 0 इस टेंजेंट की इक्वेशन होगी, बट ये पॉइंट ही नहीं बताया। ये टेंजेंट कब बनता है, जब वो पॉइंट कोनिक के ऊपर होता है। ठीक है, t = 0 एक हथियार है, कौन सी जगह पे खड़े होकर आप फायर कर रहे हो वो आपके ऊपर है। अगर आप कोनिक के ऊपर होकर फायर करोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी, अगर आप बाहर रह के फायर करोगे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगी। कांस्टेंट वो होगी वैल्यू, वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। अब S(S1) = t², ये अलग हथियार है। ये हथियार क्या दे रहा है, बाहर एक पॉइंट होगा, वहां से दो टेंजेंट जो निकल रहे हैं उन दोनों की मिली हुई इक्वेशन मिलेगी आपको, जॉइंट इक्वेशन। लॉजिकली कुछ भी मत सोचो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ रिजल्ट्स को याद रखो। S(S1) = t² गिव्स यू जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन। अब जो तुम बोल रहे हो t = 0, तो वो तो इसकी इक्वेशन है t = 0, जिसको आप स्क्वायर यहाँ पे कर रहे हो, इसका तो टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक्चुअली हम इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमने जब कैलकुलस से इसको डिराइव किया रिजल्ट्स को सबको, तो वो रिजल्ट्स आए और उनको फिर हम लिखने का तरीका बना रहे हैं यहाँ पे, कैसे लिख लो आप। ठीक है, 1.5 पेज के डेरिवेशन है सारे। पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आगे। ठीक है ना, चलो पढ़ा देना इसको कोनिक नेक्स्ट। हाँ आ जाओ अभी नेक्स्ट। अब अगर पॉइंट कोनिक के अंदर है, कोनिक के अंदर है, तो ऐसा मत सोचना कि सर अंदर है तो t = 0 लिखूंगा कुछ मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा वो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। कोनिक के अगर अंदर पॉइंट है और अगर आपने उस पॉइंट को यूज करके t = S1 लिखा तो आपको ऐसी कॉर्ड मिलेगी जो उस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही होगी। अच्छा, इज इट क्लियर? ये खास कॉर्ड है। ठीक है, दिस इज अ स्पेशल कॉर्ड व्हिच इज बाइसेक्टिंग एट दैट पॉइंट x1, y1 t = S1। ठीक है, तो अभी तक 3 रिजल्ट बताया मैंने। t = 0 दो जगह यूज होगा, अगर पॉइंट कोनिक के ऊपर है तो टेंजेंट, अगर पॉइंट बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट अगर अंदर है तो t = 0 क्या देगा वो बाद में बताता हूँ, पोल पोलर में सीखेंगे वो। ठीक है, दूसरा S(S1) = t², पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन देगी वेयर द पॉइंट इज आउटसाइड द कोनिक एंड व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द कोनिक t = S1 आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देगी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कॉन्टैक्ट तो पॉइंट ही नहीं है, ये कॉर्ड है व्हिच इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट x1, y1। ठीक है, अरे सेंटर अगर पॉइंट होगा तो डायमीटर होगा। जल्दी जल्दी लिखो, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट नोट्स है ये बहुत। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखें। हुसैन लिख रहे हो ना सब, पूरा लिखो, हाँ अच्छे से लिखो। सर वो पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालते थे तो तब भी तो यही आता था ना कि इक्वेशन कॉर्ड के लिए R1 R2 = -S1। तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं, तो t को -R1 R2 बोल सकते हैं। t बेटा यहाँ पे इक्वेशन है, चलें चलो लिखो तो क्वेश्चन। इक्वेशन को कांस्टेंट से इक्वेट क्यों कर रहे हो? तुमको क्या बताया मैंने, ऐसे पकड़ोगे वैसे पकड़ो, डेरिवेशन है एक 1.5 पेज के, मैंने बताया ना आपको, आप उसको सीख सकते हैं, सारे कोनिक से निकले हुए रिजल्ट से। रिजल्ट निकलने के बाद हमने फॉर्मूला कहाँ पे?
अबे ठीक हो जाओ तुम, आ जाना, तुमको सब सिखा दूंगा। कहाँ पे क्या कर रहे हो, कहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सी बुक में भाई? क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे कौन हो? सी बुक में? मैं पढ़ लूंगा वो बुक। तुम क्यों पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा ना तुमको, टेंशन मत लो तुम। समझा रहा हूँ, तुम खुद ही निकाल सकते हो। डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है ना। मान लो t = 0, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, डिफरेंशिएट कर लिया कोनिक को, x1 y1 उसमें पॉइंट पुट कर लिया, ठीक है, वहां से स्लोप मिल गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो अब फटाफट देखो, लिखो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,1 ड्रॉन टू द कर्व। अब ये कोई भी कर्व दिया हुआ हो आपको, ठीक है, हर एक के लिए चलेगा, मैंने बताया ना। तो 2,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 × x। बेटा t = 0 टेंजेंट की इक्वेशन होगी, पॉइंट है ना सर, कोनी के ऊपर है। सर ये x आपको + दिया हुआ 4y है = 6। 2x + 4 1y 2 x + 2/2 -4 = 0। तो 2x + 4y - x + 2 -4 = 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2x + 4y - x - 2 -4 = 0। तो ये हो जाएगा, इज इट क्लियर? क्या मिला आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला। मान लो ये आपको दिया हुआ है एलिप्स, उसके ऊपर उसने बोला भाई 2,1 पे जो ड्रॉ होगा टेंजेंट, उसकी इक्वेशन बताओ। इज इट क्लियर? अब अगर हम इसका मदद नहीं करते, हम 12th में जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहां से भी हम सीख सकते हैं। करना क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप या कोई भी लाइन का स्लोप क्या होता है, dy/dx के बराबर होता है। कर्व को डिफरेंशिएट करना है, 2x + 8y dy/dx -2 = 0। ठीक है, अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखो 2x की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, 2 8 × 1 dy/dx -2 = 0। तो यहाँ से क्या मिला, 4 4 - 2 2 -1/4 -1/4 dy/dx आपके पास आ जाएगा -1/4। अरे यहाँ से निकालोगे ना आप, ये तो सिंपल है। यहाँ से बता रहा हूँ, जिनको ये वाला मेथड ऐसे लग रहा है ना कि सर थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है, तो मैं रिजल्ट निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। डिफरेंशिएट किया, स्लोप निकाल लिया, तो dy/dx -1/4 आ गया। तो इक्वेशन टेंजेंट का कैसे निकालोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, इज इक्वल टू -1/4 x - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4y - 4 इज -x + 2, सो x + 4y - 6 = 0 आ गया। ये भी सही है, अगर फॉर्मूला भूल जाए, ठीक है, बट फॉर्मूला याद रखोगे जल्दी आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? डेरिवेशन यहीं से आया था। ओके, चलो चले आगे। हसन, खुश हो तुम? सर इतना ही है? कहाँ चले गए? अरे सर इतना ही है? अबे तो क्या कर ले, क्या और कुछ भी? क्या कर ले, थीसिस लिख ले, क्या करें, पीएचडी कर ले इस पे, हैं? आईआईटी निकालना है कि पीएचडी करना है? चलो आगे, पीएचडी ऐसा ही बोले कहीं। लिखो नेक्स्ट, लिखो चलो फटाफट फटाफट। Let tangents are drawn from the point -1, 2 to the parabola y² = 8x and the point of tangents is PQ. Then find the equation of PQ, joint equation of AP and AQ. अब -1, 2 से टेंजेंट बनाया आपने पैराबोला पे, निकालना ही नहीं ना बेटा, पॉइंट बाहर है, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, SS1 = t², खत्म। t = 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन।
अच्छा, अगर आपको टेंजेंट्स की इंडिविजुअल इक्वेशन निकालने को बोल रहा है तो वो भी निकाल सकते हो आप। कर सकते हैं ना वो d जो x में पूरी इक्वेशन है फिर d इक्वल टू यस बिल्कुल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेगी, उसको अलग करना तो आता है ना आपको, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दे, x को पूरा क्वाड्रेटिक कंसीडर करके उससे सॉल्व किया। मैं सच में बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा सीरियसली आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि फिर 12th में आओगे तो बहुत टाइम कम बचेगा। अभी से जो जो आपको वीक लिंक्स लगता है अपना उसको मार्क करके करते चलो आप, 11 महीने और 12th का बहुत सारा है पढ़ने के लिए। जैसे 12th शुरू होगा तो 11th भूल जाओगे आप, ठीक है ना, तो साथ में लेके चलना वरना 11th पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, करो फटाफट फटाफट, चलो आप लोग का ही वेट कर रहा हूँ मैं। पीक्यू का इक्वेशन निकाल लिया, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। और जॉइंट इक्वेशन थोड़ा गलत है, चेक करो जॉइंट इक्वेशन। सब आपने लिखा ना पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल t इक्वल टू s1, मतलब t तो लीनियर s1 एक कांस्टेंट वैल्यू है। हां चलो फटाफट फटाफट, पीक्यू का पहले इक्वेशन निकालिए आपने, x माइनस 1/2 है ना, ये सबको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? या 2 1 2 2 यही कर देते हैं ना, 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये आपके पास पीक्यू का इक्वेशन आ गया। अब जॉइंट इक्वेशन लिखना है आपके पास, तो s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 8x s1 मतलब इसी में पॉइंट डाल दिया आपने, 4 माइनस 8 तो प्लस 8 हो जाएगा ना, टी स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर, बेटा ये s लिखा है, ये s1 लिखा है, ये टी स्क्वायर लिखा है, जॉइंट इक्वेशन s1 क्या होता है? कोने के अंदर पॉइंट डालने को s1 बोलते हैं, तो वही तो किया है, देखो ना, y की जगह 2 डाला तो 2 स्क्वायर माइनस 8x था, x की जगह -1 डाला। ये ऐसे है आपके लिए, क्वेश्चन में कभी बदलेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, ये पॉइंट है हमेशा, इसके रिस्पेक्ट में सब लिखा जाएगा, ठीक है ना। फटाफट लिखो क्या आ रही है इक्वेशन, ये बताओ मुझे, ओपन कर लोगे ना इसको, ये क्या लिखा हुआ है? y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -2, अच्छा अच्छा -2 करेक्ट, प्लस 88x प्लस 4y माइनस 4xy प्लस 4y। चेक कर लो, ये आंसर आना चाहिए फाइनल, दिस शुड बी योर आंसर। इसको ओपन करना है, ये जो लिखा है ना +4 आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है, +4 आएगा ना सिद्धू, खाली कांस्टेंट यहीं से तो निकलेगा। हां और दूसरे वहां पे नहीं था सिद्धू को, किसी को नहीं समझ रहा, मोहम्मद नहीं आ रहा है क्या पक्का? स्क्वायर करना ओके, काव्या को पता चल रहा है, काव्या लिख रहे हो, लिखो फटाफट, क्या लफड़ा? हाँ तो 4 ही बचना चाहिए, 92 नहीं आएगा, 492 कहाँ से आया, कांस्टेंट है ही नहीं इसके अलावा। हाँ चलो फटाफट फटाफट लिख लो, ठीक है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं इसके बाद, वन होमवर्क आई एम गिविंग यू, इंडिविजुअल टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, भले कैलकुलेटर यूज हो तो कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्सप्रेशन गंदा लग रहा है, तो मे भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है।
हाँ हाँ यार। सो थर्ड है जो इंडिविजुअल टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है वो आप निकालना। स्कूल में होगा जरा डिफरेंशिएट दोनों साइड। इक्वेशन स्कूल में टेंजेंट कहाँ पे आता है क्या? चलो चले। वही है इंडिविजुअल इक्वेशन निकाल दो। इंडिविजुअल टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। ओके चलो नेक्स्ट। अब इसी में एक और, इसी कर्व के ऊपर जैसे ये ले लेते, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हिच इज बाइसेक्टेड एट 1, 1। इसी कर्व के लिए लिखो y स्क्वायर इक्वल टू 8x के लिए t इक्वल टू करेक्ट। हाँ जो s रखोगे वही s1 रखना पड़ेगा, वहां ले जाओ तो भी चलेगा। y स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 वही आएगा। पॉइंट में पुट करोगे वैल्यू तो वो नेगेटिव दे देगा फिर वापस से। +7 क्यों होगा? जब पॉइंट पुट कर रहे हो तभी 8x माइनस वाई स्क्वायर ही रखो ना। आप एक जगह y स्क्वायर माइनस 8x, एक जगह जो s1 डिफाइन होगा वो s के ऊपर से होगा, तो s फाइनल करोगे तो s1 फाइनल हो जाएगा। चेक कर लेते, चलो देखो पुट करो फटाफट। s t इक्वल टू s1 तो क्या देगा? y माइनस 8x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -7। तो कितना हो जाएगा? y माइनस 4x माइनस 4 इज -7। सो y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 4x माइनस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग रुका दो, आ रहा हूं मैं ना। ये लिखा सबने ना? एक काम कर लो, वो जो होमवर्क में दिया ना मैंने थर्ड वाला, इसको निकाल लो। क्या बोल रहे हो? नहीं निकल रही है ना? बोल रहे हो नहीं, ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं है सर, क्योंकि -2,1 दोनों इक्वेशन यही आ रही है स्ट्रेट लाइन की, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन की आपकी। सर पर अरे सर क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। शांत रहो। अरे करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब तुमने यहाँ से इक्वेशन निकाली है और यहाँ से निकाली है तो सेटिस्फाई तो करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो लिखने में कुछ गलती हो गई हमसे। कैलकुलेशन तो पूरी सही की है क्योंकि आपका और हमारा सेम ही आ रहा है। आंसर दोनों का मैच कर रहा है, सेम है। हाँ तो फिर करेगा ही। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे बाद में, ठीक है ना? करना ही चाहिए 100%। कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। ओके करेगा ही करेगा बेटा, इट हैज टू। चलो आगे चले, लेट्स मूव ऑन। और जो हमसे लेकिन वो सेपरेट इक्वेशन निकालने को देंगे ना, वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो जल्दी हो जाए। ये थोड़ा सा कैलकुलेटर का मदद लेना पड़ेगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर 88 का स्क्वायर बनेगा अंदर आपके, तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? आंसर तो आना चाहिए। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट है, पोल एंड पोलर। ठीक है ना? तो ये मुझे वहीं पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। लिखो, चलो बेटा लिखो, पोल एंड पोलर। लेट्स राइट। होता क्या है पोल एंड पोलर? क्या होता है? लिखो, पोल एंड पोलर। आदम ध्यान से सुनना वरना बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ
ठीक है ना। अब ये और भारी कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेवल और एक ऊपर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये मेन सेंस में नहीं आता, लेकिन ठीक है, एडवांस के लिए जरूरी है पढ़ना। देखो लिखो, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, ओके। हम लोग क्या करते हैं, वहां से सीकेंड्स ड्रॉ करते हैं टू वो सर्कल। अभी सर्कल के लिए समझो, ये पोल पोलर भी हर कोनिक के लिए चलेगा, लेकिन मैं अभी विजुअलाइज आपको सर्कल के लिए करवा रहा हूँ, तो आप उसको जल्दी फैमिलराइज कर पाओगे। पॉइंट x1 y1 से मैंने क्या कर लिया, ये सर्कल है मेरे पास, ये पॉइंट है एक्सटर्नल x1 y1, वहां से मैंने क्या कर लिया, सीक्वेंस को ड्रॉ किया। इन्फिनिट मेनी सीक्वेंस कैन बी ड्रॉन, सो आई एम ड्राइंग सीक्वेंस लाइक दिस, ठीक है। एक कहीं ना कहीं टेंजेंट भी लाइन बनेगी जो एक ही पॉइंट पे कट करेगी। स्पेशल केस ऑफ सीकेंड इज अ टेंजेंट, ठीक है। फिर मैंने क्या कर लिया, ये सीकेंड्स लेट्स से इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को पॉइंट्स पे, लेट्स गिव देम नेम a1 b1, ये एक पॉइंट है a1, a2 b2, a3 b3, a4 b4, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। लास्ट ये है लेट्स से an तक, ठीक है ना, ये an-1 bn-1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट बनाया। क्या किया, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट बनाया, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज पॉइंट x1 y1 से सीकेंड्स। नाउ सीकेंड्स आर, सेकंड स्टेप, सीकेंड्स आर intersecting circle at a2 b2, a3 b3, a4 b4, and it goes on. Good. Now from these points a2 b2, a3 b3, a4 b4, let's say these points, I am drawing tangents. मैं क्या कर रहा हूँ, tangents are drawn from, yes, these points. हाँ, सब जगह कोनिक लिख सकते हो आप, जहां जहां सर्कल लिखा है वहां हर जगह कोनिक लिख सकते हो, ठीक है। a2 b2 पे टेंजेंट बनाओगे ना आप, देखो मैं बता रहा हूँ, बनाता हूँ देखो, ये देखो, अब देखो लेट्स से यहाँ से मैंने टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट ऐसा बन सकता है ना, फिर ये टेंजेंट a3 b3 पे बनाया, बन सकता है ना ऐसा टेंजेंट। Tangents are drawn, they will be intersecting at some point. Next, हाँ सर, तो कितने में दे रहा है, दूसरी उसकी दुकान पे, ठीक है ना, चलो आ जाओ चलेगा, छोड़ो यार, ले लो, लेके आओ विवेक सर, हाँ ले आओ लेके आ जाओ, अभी जितने हैं पैसे उतने लेके आ जाओ, ठीक है ना। हाँ मैं देता हूँ और पैसे भी, हाँ चलो ठीक है ना। एक और कुछ कर सकते, रुको। हेलो विवेक सर, पॉइंट से टेंजेंट बना लिया, ठीक है। हाँ क्या, फ्रॉम दिस पॉइंट टेंजेंट्स आर ड्रॉन, किसकी इक्वल होगी, अरे दोनों टेंजेंट इक्वल की होगी बेटा, टेंजेंट्स अलग अलग हैं लेकिन उनका कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हो रहा होगा ना। क्यों, पॉइंट ही अलग है तो टेंजेंट इक्वल कैसे होगा यार, ये पॉइंट a3 कहीं यहाँ पे है, अरे यार बेटा ये देखो ना, पॉइंट्स ही अलग अलग है। अभी a4 है तो a4 b4 के जो टेंजेंट मिलेंगे वो तो कहीं नीचे मिलेंगे जाके, a4 p b4 is equal to pa3 p b3, वो हमने पढ़ा है, लेंथ इज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। दोनों टेंजेंट की लेंथ की बात कर रहा हूं, pa4 p b4 को
अरे ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x2 है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x3 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट x3 a3 होगा, x3 b3 होगा। हाँ तो p कहाँ गया? p तो पॉइंट है ना अपना। क्यों पूछ रहे हो? अभी उसका कोई काम नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते जाओ, कंफ्यूजन मत पड़ाओ। पहले ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भारी है, जो बता रहा हूँ वो समझो, नहीं समझ आ रहा है वो पूछो। क्या होगी प्रॉपर्टीज, वो तो हम सब डिराइव करेंगे। p से सीकेंट बनाया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टेंजेंट बनाया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब टेंजेंट बनाए तो वो कहीं ना कहीं जाके मिल रहे हैं x2 पे, x3 पे, फिर वो a4 वाला पॉइंट है तो कहीं ना कहीं नीचे x4 पे, फिर और कहीं ना कहीं नीचे xn वाला होगा तो ये भी जाके कहीं ना कहीं ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना, इसे बनाएंगे तो डायमीटर वाले पे पैरेलल बनेगा तो वो इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। हाँ ऐसा बोलते हैं उनको, दे विल मीट एट इंफिनिटी, ठीक है। अब थोड़ा सा कर्व देखो, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो इन पे हमने क्या कर लिया, टेंजेंट बनाया, ओके। अब इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को जब मैं ज्वाइन करता हूँ, क्या ज्वाइन करता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब मैं ज्वाइन करता हूँ, तो जब x3 x2 x3 x2 x3 x4 xn इन सब पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये स्ट्रेट लाइन a1 से भी पास करेगा और ये स्ट्रेट लाइन an से भी पास करेगा। और इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ, t इक्वल टू 0 होगी। कितने भी टेंजेंट होंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स विल बी देयर बिकॉज़ देयर विल बी इनफाइनाइट सीकेंट्स। All the point of intersection of these tangents will lie on the line t equal to 0. यदि t equal to 0 t उसका निकालें, सर्कल की इक्वेशन कोनिक, यहाँ सर्कल है तो सर्कल। अब देखो ये हम पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, इसी की इक्वेशन t equal to 0 पढ़ के है ना आप, इसी की इक्वेशन t equal to 0 पढ़ के है ना, ये वही लाइन है। सब लाई करेंगे, ये हम लोग ड्रॉ करेंगे प्रॉपर फिगर, तो सब एक के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है ना। इज इट क्लियर? COC है ये, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट सेंटर से क्यों पास करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलो अब फटाफट फटाफट लिखो। तो जो ये P है इसको बोला जाता है पोल, क्या बोला जाता है, पोल। और ये T इक्वल टू 0 जो लाइन है इसको बोला जाता है पोलर। अभी हमने केस 1 देखा, जब ये पॉइंट बाहर था, पोल वाज आउटसाइड। अब जब पोल कोनिक के ऊपर होगा तो क्या मिलेगा, अब हम वो देखेंगे। फटाफट लिख लो स्टेप्स, 3 जो किए वो सेम रहेंगे। पॉइंट से सीकेंट बनाया, सीकेंट से टेंजेंट बनाया, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दीस पॉइंट्स, एंड द फोर्थ स्टेप इज पॉइंट ऑफ intersection of these tangents. Point of intersection of these tangents is equal to 0. polar of point P. यहाँ पे P क्या है, पोल, ठीक है सिद्धू। लिख लो फटाफट फटाफट लिखो। लाइन इज पोलर। चलो चलो चलो, केस 1 हो गया। चलो नेक्स्ट, लेट्स टेक डाउन केस 2। चले आगे, ठीक है। सबको समझ आ गया क्या बता रहा हूँ मैं? पोलर लाइन को पोलर बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल, उसके रिस्पेक्ट में जो चीज मिली वो पोलर मिली। पोलर क्या है, पॉइंट से बनाया गया सीकेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनाया गया टेंजेंट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स अ लोकस व्हिच इज अ लाइन, locus of point of intersection of the tangents drawn from the end points of the secants drawn, ठीक है, is called as the polar of pole P। भारी है ना, बहुत ज्यादा भारी है चीज, आगे चलेगा। इंटरसेक्शन ही इंटरसेक्शन। हाँ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट केस 2 ले लो, केस 2। केस 2, when P is on the conic,
व्हेन P इज ऑन द कोनिक, जब P कोनिक के ऊपर है, सर्कल है, मान लो पॉइंट P है ये, ठीक है। अब करना क्या था, स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले पॉइंट से सीक्वेंस बनानी है, तो सीक्वेंस बना लो। सीक्वेंस बनेगी, अरे बहुत अच्छी चीज पता चलेगी, देखो ना मैं बता रहा हूँ, समझो, बहुत अच्छा बता रहा हूँ कुछ। पहले वाला जो केस था उसमें 2 सीक्वेंस के पॉइंट आ रहे थे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है, A1 A2 A3 A4 A5, हमेशा P तो फिक्स ही रहेगा। अब सुनो यार, अब क्या करना है, P और A1 से सीधा, तुम सुनो, सिर्फ सुनोगे तो बहुत फायदा होगा। देखो P और A1 से आपने टेंजेंट बनाया, तो P से टेंजेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, और A1 से कहीं ऐसा बनेगा, है ना, वो यहाँ पे मिलेगा। फिर P तो फिक्स रहेगा, एक ही टेंजेंट बन सकता है P से, अभी बताया मैंने आपको। अब A2 से टेंजेंट बनाया आपने, तो वो कहीं यहाँ पे मिलेगा। फिर A3 से टेंजेंट बनाया, वो यहाँ पे मिलेगा ऑब्वियसली। फिर A4 से बनाया तो वो कहीं और आगे जाके मिला। फिर AN से बनाया, यहाँ पे मिला। A6 से बनाया, यहाँ पे मिला। A5 से बनाया, कहीं यहाँ पे मिला। इज इट क्लियर? और इन सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, T इक्वल टू 0। और ये हम पढ़ के आए, टेंजेंट की इक्वेशन ही तो है ये। क्या रिलेट कर पा रहे हो चीजें? P से और A1 से टेंजेंट बनाया, फिर P से A2 से टेंजेंट बनाया, P से A3 से टेंजेंट बनाया, तो सब P पे ही मिलेगा ना, मतलब P वाले से पास होने वाली लाइन पे ही मिलेगा। और वही T इक्वल टू 0 है। समझ गए आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो? ऐसा तो नहीं लग रहा कि वहां से लिखूंगा T इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ से कुछ और था। टेंजेंट ही बनेगी, करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर समझ गए तो ही क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे, तो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो केस 3 ले लो फटाफट फटाफट। अब केस 3 क्या होगा, जब पॉइंट इज इनसाइड द कोनिक साइड। हाँ, P is the point on the circle या कोनिक and T equal to 0 is the polar। ठीक है ना, ये पोलर आपके पास आ गई, ये लाइन जो है ये पोलर है। इज इट क्लियर? और ये पोल है, ठीक है। चलो केस 3 देख लेते हैं। चलो ओके, नेक्स्ट केस 3। केस 3 लो, केस 3। केस 3 में क्या बोला उसने, when P is inside। अब देखो, अब आपको सीखने मिलेगा, पॉइंट अगर अंदर होता है तो T इक्वल टू 0 क्या देता है, बाइसेक्टर ऑफ पोल। पॉइंट अगर अंदर होता था तो T इक्वल टू S1 आपको कॉर्ड देता था जो पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। चलो, अब पॉइंट इज इनसाइड, कोनिक बना लेते हैं, पॉइंट अंदर है कहीं पे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, पहला स्टेप टेंजेंट्स बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या बनेंगी, कॉर्ड्स बनेंगी, A1 B1, दूसरी कॉर्ड A2 B2, तीसरी कॉर्ड कोई एक ले लिया आपने A3 B3, ऐसे कॉर्ड्स अलग अलग होगी, AN BN। हाँ, पॉइंट बाहर हो तो सीक्वेंस बोलते हैं, पॉइंट अंदर है ना। कॉर्ड ही थी, यहाँ पे भी कॉर्ड ही है, ठीक है। अच्छा, अब जहां पे कोनिक को कट कर रहे हैं वहां से हम क्या बना रहे हैं, टेंजेंट्स बना रहे हैं। सो लेट्स ड्रॉ टेंजेंट्स। तो लेट्स से B3 वाला बना दिया और A3 वाला बना दिया, इनको ज्वाइन किया आपने B3 A3 को, कहीं यहाँ पे जाके मिले, ठीक है। फिर A1 B1 आपने लिया, कहीं यहाँ पे जाके मिले, ठीक है। फिर AN BN लिया आपने, ठीक है। थोड़ा फिगर के साथ बेयर करना, क्या बन रहा है देख लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो कहीं यहाँ पे जाके मिले, तो जब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे x1 x2 x3, सो व्हेन यू जॉइन दीज पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है ना। अभी इतना एग्जैक्ट लाइन तो नहीं बन रही है, बट यू विल गेट अ लाइन लाइक दिस, एक लाइन मिलेगी। इसकी इक्वेशन क्या होगी वापस से, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, एक ही लाइन मिलेगी।
कौन सी साइड से? हाँ सर वो नीचे जब वो नीचे काम करेंगे कोई भी कॉर्ड होगी आपकी, जो भी आप कॉर्ड बनाओगे, तो ये पॉइंट तो हमने क्या मोस्टली आपको ऐसे लग रहा है सेंटर के नजदीक ले लिया, मान लो पॉइंट यहाँ पे होता तो सारी की सारी कॉर्ड्स एक ही तरफ इंक्लाइंड होती है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही तरफ मिलेगा सबका। इज इट क्लियर? अगर आपने सेंटर ले लिया तो सारे के सारे डायमीटर मिलेंगे, बट अगर एक पॉइंट आपने लिया तो वो पॉइंट कहीं पर भी अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो वो सारे के सारे एक ही तरफ होगा, एक ही साइड में होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट आ जाए तो लाइन नहीं बनेगी, तो ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑन वन साइड यू विल गेट। ठीक है, अच्छा तो अभी कॉन्सेप्ट समझना है तो बेटा। कॉर्ड के एंड वाली टेंजेंट लेनी है, कॉर्ड के एंड पॉइंट से बेटा टेंजेंट बनाते हैं, यही रूल है। चलो अब कॉन्सेप्ट फटाफट देख लो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर इस साइड से यू को टेंजेंट्स बनाए तो बना लो ना, बुक में बना लो, आप अपनी किताब में बना लोगे पता चल जाएगा। यू मेक योर फिगर, उसमें नहीं बनेगा वो। कोई भी एक पॉइंट अपनी पसंद से लो आप, कोई भी पॉइंट। ठीक है, चलो अब देखो, जब आपने बना लिया, ठीक है, क्या प्रोसेस है? सीकेंड के एंड पॉइंट से टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स गिव्स यू t इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अगर पॉइंट अंदर होता है तो t इक्वल टू 0 क्या मिलता है आपको? कॉर्ड्स के एंड पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट्स, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन पे होता है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स तरीके से समझूं, रिवर्स तरीके से, तो रिवर्स तरीके से क्या है इसका मतलब? एक लाइन है, ठीक है, और एक कोनिक है आपके पास, सर्कल। अब आपने क्या किया? इस लाइन से टेंजेंट बनाए। क्या किया? इस लाइन से टेंजेंट्स बनाए। बहुत ध्यान से सुनना, लाइन पे से आपने क्या कर लिए? टेंजेंट्स बनाए। अब ये टेंजेंट्स के एंड पॉइंट से, ये एक एंड पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, ये ले लिया, ये एक एंड पॉइंट था, ये एक एंड पॉइंट था, ले लिया। ठीक है, वेरी गुड, ये दिया, ये लिया। जब इनको ज्वाइन करोगे ना तो ये सारी कॉर्ड्स कॉन्करेंट होगी और वो पोल कहलाएगा, लाइन पोलर कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट फटाफट। सो दिस इज पोलर एंड दिस इज पोल। उल्टा, केस 3 को उल्टा समझा आपने। क्या मिलना चाहिए? समझ आ गया? दोनों मैंने कॉन्वर्स में बता दिया। फ्रॉम एन एक्सटर्नल लाइन यू आर ड्राइंग टेंजेंट्स टू द कोनिक, and from those points of contact you are drawing chords. Now all these chords are concurrent and the point of concurrence is called as जो सर्कल वाला था ना, इसमें ऑन द सर्कल मतलब ऑन द कोनिक, तो उसमें पोल और पोलर एक ही लाइन, मतलब एक लाइन पोल और पोलर इंटरसेक्ट कर रहे थे, मतलब वो एक लाइन। करेक्ट, सेटिस्फाई कर रहे थे। करेक्ट करेक्ट, पोल सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। चलो।